और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, एक बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर इंदौर से, जहां राजा रघुवंशी के भाई ने आशंका जताई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की तंत्र मंत्र और नरबली की आशंका जताई गई है। सोनम और उसके परिजनों पर आरोप लगाया है। सोनम की उल्टी फोटो घर में लगाने पर ही शंका हुई है। सोनम ने अपने पिता को बचाने के लिए राजा की हत्या की। इंदौर से ये बड़ी खबर, राजा रघुवंशी के भाई ने आशंका जताई है कि ये मामला तंत्र मंत्र और नरबली से जुड़ा हुआ है। सोनम और उसके परिजनों पर राजा रघुवंशी के भाई ने आरोपों की फहरिस्त लगाई है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी एहतियाब शेख जुड़ चुके हैं। एहतियाब, अब देखिए, राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में रोजाना नए नए अपडेट सामने आ रहे हैं। ताजा जानकारी ये है कि राजा रघुवंशी के भाई ने तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ भी इस मामले को बताया है। राजा रघुवंशी के भाई सचिन रघुवंशी ने आशंका जाहिर की है कि कहीं ना कहीं तंत्र मंत्र का मामला सामने आ सकता है, क्योंकि जैसा कि हमने पहले देखा था, जब राजा रघुवंशी और सोनम गुमशुदा थे, दोनों मिले नहीं थे, तब तक राजा रघुवंशी का शव नहीं मिला था। तब तक लगातार कोशिशें की जा रही थी, दोनों ही परिवार कोशिशें कर रहे थे। लेकिन इस बीच में हमने देखा था कि राजा रघुवंशी के घर पर किसी तांत्रिक के कहने पर एक उल्टी फोटो लगाई गई थी। एंड माइंडेड, वो उल्टी फोटो केवल सोनम की फोटो लगाई गई थी, यानी सोनम को ढूंढने की बात की जा रही थी। वो फोटो उस वक्त नॉर्मल एक परिवार की कंसर्न के रूप में देखकर हम लोगों ने उसकी खबर भी देखी, उसका एंगल भी देखा। लेकिन होता है कि कई बार हम ये सोचते हैं कि परिजन इस मामले के अंदर हर कोशिश करते हैं जब कोई नहीं मिलता है। लेकिन इसके बाद राजा का शव का मिलना, राजा के शव के मिलने के बाद में सोनम का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट राजा के हत्या में, राज कुशवाहा का नाम आना, 3 अन्य लोगों का नाम आना, जाहिर सी बात है ये पूरी कहानी सेट हो जाती है। लेकिन उसमें एक एंगल और आता था। वो एंगल ये था कि यदि ये परिवार तंत्र मंत्र के चक्कर में रहता है तो क्या राजा रघुवंशी की हत्या केवल तंत्र के लिए या नरबली देने के लिए तो नहीं की थी। इसके पीछे सचिन रघुवंशी ने बड़े लॉजिकल चीजें बोली। हालांकि उनकी आशंका है कि हनीमून के लिए एक ऐसे मंदिर में सोनम लेकर गई राजा को जो तंत्र के लिए मशहूर है, तंत्र मंत्र के लिए। ये मंदिर की आस्था के ऊपर किसी तरह का सवाल नहीं है, केवल उन्होंने आशंका जाहिर की थी कि वो क्यों लेकर गई थी। और क्या एक नरबली के लिए, क्योंकि सचिन ने ये आशंका भी कही थी, दिस इज द वर्जन ऑफ सचिन रघुवंशी, राजा रघुवंशी ब्रदर। ये उनका वर्जन है कि ये आशंका इसलिए जता रहे हैं कि उनका ये कहना है कि शादी के बाद से काफी तबीयत खराब थी सोनम के फादर की, या कहे कि शादी के पहले से काफी बीमार रहते थे। तो क्या उन्हें बचाने के लिए किसी तरह की तंत्र का इस्तेमाल करके राजा से शादी करके उसकी हत्या की गई। डेफिनेटली देयर आर सो मेनी एंगल्स व्हिच विल कम अक्रॉस। आने वाले समय के अंदर चीजें सामने आएगी। लेकिन क्या ये एंगल हो सकता है, इस बात को लेकर उन्होंने आशंका जाहिर की। साथ ही साथ आशंकाएं उनकी लगातार उनकी आशंकाएं जो थी वो कई सारी चीजों को लेकर थी। जिस तरीके से सोनम और राज, बिल्कुल एहतियात, देखिए, इस मामले में किसी भी चीज को नकारा नहीं जा सकता है। हर पहलू यहाँ पर बेहद इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं। आप बने रहिएगा। इसी बीच अपने दर्शकों को एक और बड़ा अपडेट इस मामले से जुड़ा हुआ बता दें, जहां इंदौर के रघुवंशी परिवार के बेटे राजा रघुवंशी मामले में आरोपी और उसकी पत्नी सोनम और प्रेमी राज कुशवाहा के साथ 3 साथियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाकर फांसी देने की सजा की मांग की गई है। एक निजी संस्था सेवा समिति के अध्यक्ष के नेतृत्व में 5000 पोस्ट कार्ड मेघालय सरकार के मुख्यमंत्री को लिखे जा रहे हैं। संस्था अध्यक्ष ने बताया कि रघुवंशी परिवार ने अपना 30 साल का होनहार बेटा खोया है। देखिए, लगातार हमारे सहयोगी एहतियाब शेख हमारे साथ बने हुए हैं। एहतियाब, देखिए, इस मामले से जुड़े हुए हर अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रही हैं। एक मामला इसमें तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ सामने आ रहा है, वही इस मामले को लेकर लोगों में गुस्सा कम नहीं हो रहा है। एहतियाब, लगातार मांग की जा रही है कि राजा रघुवंशी के हत्याकांड में जो भी इसमें जुड़ा हुआ है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, फांसी की सजा की मांग की जा रही है। देखिए, निश्चित ही गुस्सा, नाराजगी, फ्रस्ट्रेशन ये इंदौर की जनता के बीच में नजर आ रहा है। सोनम को लेकर जिस तरीके से खुलासे होते जा रहे हैं, इंदौर के सभी लोग, ये कहा जाए मेन आरोपी जो है वो इंदौर से है। एक
व्यक्ति की हत्या शादी के बाद कर दी जाती है, उसकी पत्नी ही वो हत्या करवाती है। लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि पूरा शहर शर्मसार हो गया। जाहिर सी बात है, ये गुस्सा अपने आप में लोगों का फूटता हुआ नजर आ रहा है। कल हमने देखा था जब राजा को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च की जा रही थी, उस वक्त भी लोगों की नाराजगी थी। तो वहीं आज मेघालय सरकार से दरख्वास्त की गई है, ये कहा गया है, उनसे प्लीड किया जा रहा है कि इनके खिलाफ जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक के अंदर मुकदमा चलाया जाए और सख्त से सख्त सजा यानी फांसी दी जाए। इसके लिए इंदौर के लोगों ने और सबने 5,000 पोस्ट कार्ड पर ये दरख्वास्त लिख के मेघालय सरकार और मुख्यमंत्री को दी है। ये इमोशन है इंदौर की जनता का, ये इमोशन है लोगों का कि जिस तरीके से वो अपने आप को छला हुआ महसूस करते हैं कि राजा की हत्या इतने निर्मम और शातिराना अंदाज के साथ कर दी गई, तो उसके जो गुनहगार हैं उन्हें बख्शा न जाए। बिल्कुल एहतियात, देखिए इस मामले में देखना होगा कि आखिर क्या कुछ कार्रवाई होगी और क्या क्या अपडेट सामने आएंगे, वो भी हम आपसे जुड़कर अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। महिलाएं मिलकर ये चाहते हैं कि जो गलत हुआ उसका हम विरोध उठाएं, आवाज उठाएं, ताकि दूसरी महिलाएं भी जागृत हो और इस तरह का कोई गलत स्टेप आगे न उठाए। इसलिए हम सब एक एक पत्र लिखकर मेघालय मुख्यमंत्री को भेज रहे हैं कि उन्हें फांसी दी जाए। फांसी ही सबसे बड़ा एक वो, जिससे कि लोगों को ये जाएगा, एक मैसेज जाएगा कि हम कभी भी गलत कदम उठाए नहीं। अगर आपको नहीं शादी करनी थी तो आपने एक घर बर्बाद कर दिया पूरा, एक माता का पुत्र को उनसे विचलित कर दिया कि मतलब खत्म ही कर दिया आपने वो परिवार। देखिए आरोपियों को फांसी देने की मांग की जा रही है। राजा रघुवंशी हत्याकांड का ऐसा मामला जिसको लेकर लोगों में आक्रोश लगातार बना हुआ है। रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली ये खबर है जिसके ऊपर लगातार हम कवरेज करके आपको अपडेट भी पहुंचा रहे हैं। अब इसमें ताजा अपडेट यही है कि तंत्र मंत्र से मामला जुड़ता हुआ नजर आ रहा है और लगातार आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की जा रही है। और इन खबरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन